जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न जो 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स का आता है। चलिए देखते हैं। पहले 0 पॉइंट अगर 2-3 पर रैंकिंग हो तो पर इसका मतलब समझते। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि अब 0.233 ये कैसे लिख दिए सर? अरे भाई नहीं समझा जी। देखो समझो 0.3 4 पर रैंकिंग कितना कुछ ना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जेम करते हो। ये जो 0.3 है ना उसको चुपचाप लिखो। 0.3 चुपचाप लिख के करा पर रैंकिंग रे 4 तो 4 को बार बार लिखो भाई। जेकरा पर रैंकिंग जे चोर से ही ना परेशान होगा तो चोर यहाँ 4 तो 4 परेशान होगा। 0-3 जो कहते रहेगा तो सब चोर नहीं है। आगे देखते हैं 0 पॉइंट जैसे लिखा है 0.2 और 8 पर रैंकिंग तो भैया इसमें चोर कौन है? 8 है तो 8 भी छोड़ो, पहले बिना चोर वन के लिखो तो 0.2 लिख दो। बाद में चोर 8 जो है उसको बार बार 3 को पटक दो। नहीं समझ आए? देखो ना जी 0.53 पर 3 पर रैंकिंग है। चेक करो इसमें कौन चोर है? 3 मतलब हिंया से लेके हिंया तक हूँ बहू यानी 0.5 जेम काते और चोर है जिकरा पर रैंकिंग उसको चोर बोल रहे हैं। तो जिस पर रैंकिंग उसी को उठा के लिखो, पटक दो 3 बार बस। ऐसे पटकना आनंद बार है लेकिन आनंद बार तो पटकते पटकते बुढ़ा जाइएगा, इसलिए इसको 3 बार ही पटक दीजिए। ठीक है, सुविधा के लिए 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप बना सकते हैं, लेकिन अपना सुविधा के लिए अपना अनुसार सब लोग इसके बारे में काम करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको इजीली 3 बार में आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए एक पहली बात, पहला स्टेप आपको ये याद रखना। दूसरा स्टेप आपको ये समझना है कि अगर आपको 0.3444 में कोई 10 से गोया करो, कुछ नहीं करना है। 0 पॉइंट और ये जो 10 है ये पॉइंट के बाद इसको यहाँ पहुँचा लेना है तो इसका जवाब आएगा 3.444। समझे? उसी प्रकार फिर कहते हैं कि इसमें 10 से गुना करो तब कुछ ना बोला कि गुरु जी कुछ ना है, ये अभी 10 वाले यहाँ तब यहाँ। तो ये 10 का मतलब होता है 1 अंक किसका और 100 का मतलब होता है 2 अंक और 1 का मतलब होता है 3 अंक। तो है 10 तो 1 अंक खिसा लो तो कितना है भैया? ये 3 है और ये 4 है और 10 वाला लगा लो, हो गया 2 अंक के बाद हो ना जी। अरे पहले 1 अंक था यहाँ, अब यहाँ लगा दी तो 1 अंक के बाद और हो गया ये 4। एक गुरु जी पहले लेकिन नहीं यार। अरे भाई कुछ मत करो यार, इसमें बहुत सारा 4 है ना यार। एक उतार देगा, उतारेगा क्या दिक्कत है? समझे? तो पहला चीज दूसरा स्टेप ये आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे मान लो दूसरा स्टेप एक प्रश्न और आपको हम समझा लेते हैं। जैसे मान लो इसे दिया गया कि 0.35 और 5 पर रैंकिंग है तो इसका मतलब तो पहले आपको हम समझाया कि 0.3 चोर 5 है तो 5 को 3 बार पट को डिवाइड कर दो। अब यही प्रश्न को बोलेगा कि सर 0.35 में गुना कराई 10 से। अरे भैया कुछ नहीं यार, अरे 3 लिखे ना शुरू वाला 10 में बैठाओ। 10 का मतलब होता है 1 अंक के बाद 10, 100 का मतलब होता है 2 अंक के बाद 10 और 1000 का मतलब होता है 3 अंक के बाद 10 मिनट। तो है 10 से तो 1 अंक के बाद यहाँ घस करके यहाँ बैठा लो तो 3 पॉइंट हो गया यानी 5 5 5 आउट। समझे? लेकिन ना सर एकदम आओ अबरी बार 10 से तब। अरे भैया यहाँ घास का ना यार, क्या दिक्कत है? तो ये 3 है ये 5 है, अब यहाँ था फिर 10 करोगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचा और ई बचा क्या? तो यहाँ से ई बच गया ये 5 और 5। सर यहाँ 3 को था या 2 हो। अरे भैया ये 5 एकदम बहुत सारा था, एगो जानबूझ के और उजागर कर लो, जानबूझ के और दिखा लो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे और समझाते हैं दोस्त। अब आगे समझाते हैं, अब कम टू द पॉइंट आते हैं वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ईजिली वे में बहुत कम समय में इस बात को हम समझेंगे। ये प्रश्न रहा तो पहले सबसे पहले हल लिख लो मेरे भाई। उसके बाद क्या करो मेरे दोस्त? 0.23 पर रैंकिंग का मतलब सीधा सीधा समझा लो कि 0.2333 देखिए जो चोर है वही परेशान हुआ है 3 और 0.2 तक हूबहू है और 3 जिसको रैंकिंग उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं
ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। फिर करना क्या है, पहले मानना है। जब इसको बोझा खोलने आता है तो मानना भी आना चाहिए। माना कि 0.23, माना कि x बराबर 0.2333 लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अभी 10 से गुना करेंगे समझाए थे, 10 गुने x तो 10x और बराबर 10 से करेंगे तो 10 वाले यहाँ पहुँच जाएगा ना, यानी 2 के बाद 10 वाला पहुँच जाएगा। यहाँ तक तो 2 के बाद पहुँच जाएगा, 10 गुना कर रहे हैं तो 1 अंक के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। 2 10 बाद 3 डॉट, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। लेकिन फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब आपको लगा सर जी 10 से गुना क्यों किए, तो एक बात समझना मेरे भाई, अगर ये दशमलव और एक रैंकिंग के बीच में एक अंक रहे बेटवा तो 10 से गुना करना। अगर मान लो कि 0.23 पर रैंकिंग बेटा तो शुरू में 10 से गुना करना। अगर यही रहता 0.356 पर रैंकिंग बेटवा तो समझो 2 अंक है तो शुरुआती में 100 से गुना करना। अगर यही 0.8946 इतना पर रहता तो शुरू में 3 अंक है तो 1000 से गुना। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरू में 10 से गुना क्यों की, इसलिए कि रैंकिंग और दशमलव के बीच में एक अंक है इसलिए 10 से गुना, 2 अंक के लिए 100 से, 3 अंक के लिए 1000 से, 4 अंक के लिए 1000 से, इस पर से आगे क्यों चलते चले जाएंगे। आइए उसके बाद दोबारा फिर 10 से गुना क्यों कर रहे हैं सर जी, अरे बेटवा कुछ मत करो मेरे लाल, कुछ मत करो, कुछ नहीं करना भाई, कुछ करना ही नहीं। 10 इसलिए कर रहे हैं कि वो पर रैंकिंग इसलिए 10 से कर रहे हैं। अगर 2 पर एक रहता तो 100 से 3 पर रहता तो आप समझ जाएंगे। चलिए तो 10 गुने 10 तो 10 दान के 100 हो जाएगा और 10 से कीजिएगा तो पॉइंट यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, 1 अंक के बाद और हो जाएगा, नहीं 2 3 23.333। फिर बोलोगे सर जी पॉइंट यहाँ बैठा है तो यहाँ 2 3 की चला बेटा मैं उठा लिए जानबूझ के काला मिलाने के लिए, ताकि मिलेगा तो आगे चल के हमको प्रॉब्लम ना हो घटाने में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, लिखना समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर पहले समीकरण सेकंड तो कितना 100x बराबर 23.333 और यहाँ 10x बराबर 2.2.2.333। अब घटाने का मतलब साइन चेंज करना पड़ता, साइन चेंज कर लिए 3 में से 3 जगह 0 3 जगह 0 पॉइंट 23 रुपया में से 2 रुपया चला जाएगा, या ऐसे समझो कि 3 में से 2 जगह 1 और ये 2 जो कहते हो बराबर, इन 100 में से 10 जगह तो 90x बच जाएगा और फिर 90x बराबर में कितना, तो सिर्फ 21 को दशमलव का बच्चे कोई वैल्यू नहीं होगा तो x की वैल्यू जानने के लिए हो जाएगा कितना, 90x होगा दोस्त। तो क्या होगा, x की वैल्यू जानने के लिए ये जो 90 गुना कर रहा है इधर आके भाग करेगा, चाहे तो इतना आंसर है तो एक बार और काट दो 3 7 21 और 30 या 90, तो इसीलिए दिखा सकते हैं x बराबर 7/30 और ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो आपको एकदम आराम से 2 नंबर मिलेंगे, है ना। तो बस आज इतना ही, बाद बाकी कल हॉट ट्रिक से वो भी 3 सेकंड में जवाब देखेंगे, लेकिन आज नहीं कल, ठीक।